बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये अबीर के स्कूल जाने का टाइम है। यहाँ पे अबीर को मैंने उसकी बुक्स जो हैं उसके बैग में डाल दी हुई थी, तो इधर में अहमद उठ गया था, तो मैं कही थी चलो अबीर मैंने अब आपकी बुक्स डाल दी हैं, तो अपना लंच बॉक्स भी अपने बैग में रखो और बुक्स जो बैग की ज़िप्स हैं वो भी सारी बंद करके रेडी करके रखो, क्योंकि कुछ तो काम बच्चों को खुद भी करना चाहिए। अबीर का ये बड़ा मसला है। अबीर एक तो रात को सोती नहीं, इतना क्या कह के अबीर को सुलाना पड़ता है, लेकिन लेटे 1 मिनट के अंदर अबीर सो जाती है, लेटे साथ ही सो जाती है और सुबह उठना नहीं होता। अभी उठती हूँ मम्मा उठा नहीं जा रहा, थोड़ी देर ठहर दें, 1 मिनट कर करके उठती है। मेरे ख्याल से सब बच्चों का यही हाल होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो खुद ही उठ जाएँ, जैसे मेरा अहमद जो कि खुद ही उठ के सुबह उठा होता है और तंग भी नहीं करता और खेलता रहता है। अबीर माशाल्लाह बहुत प्यार करती है अपने भाई से। वो आते जाते यानी कि ट्यूशन जाएगी, स्कूल जाएगी, उसका पहले ही काम ही होता है जब भी स्कूल से आती मैं पहले अहमद को पारी कर दूँ, अहमद को मैं पारियाँ करके जाऊँ, सब कुछ करूँ। यानी कि मैं तो हटाती रहती कि अबीर बस कर दो, भाई को इतना नहीं करते, भाई रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो होती है कि नहीं, मैं सबसे पहले भाई के साथ प्यार करूँगी, फिर मैं कोई काम करूँगी। माशाल्लाह छोटे बच्चों पे तो वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। मुझे शुरू से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यानी स्पेशली जो 1 माह से लेके कोई 9-10 माह तक के बच्चे होते हैं जो गोद में स्पेशली होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो हाथों में नहीं आते, बैठते नहीं हैं पास, वो ज़रा चलो हो जाते हैं, प्यारे तो वो भी लगते हैं, लेकिन मुझे ये गोद वाले बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इतनी देर में अबीर के बाबा आ गए थे, वो चले गए थे तो मैंने कहा चलो अबीर जल्दी जल्दी आप भी उतरो। तो मैंने यहाँ पे अबीर को कहा था, मैं कहा अपने सीढ़ियाँ उतरने की दुआ पड़ी है, तो कहती हाँ जी। तो फिर नीचे उतरी थी सीढ़ियाँ उतरने, तो फिर मैं लेट गई थी अबीर को भेज के। फिर मैं उठी, आज मेथी बनाने वाली थी, मैंने उस दिन की बनाई नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहले मेथी बना लूँ। मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं बनाने आती थी। खाना बनाना वगैरह शादी के बाद ही स्टार्ट किया, पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई काम नहीं करते थे, टाइम ही नहीं होता था, मम्मा ने करने भी नहीं देती होती थी, वो कहती थी मैं खुद ही कर लूँगी सारा कुछ ना, तो इसलिए कभी कुछ किया ही नहीं। ये शादी के बाद ही थोड़ा बनाना, काम करने, मेथी पालक चीज़ें वगैरह बनानी शुरू की थी, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हाथ शुक्र अल्लाह का चल गया था। शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी बनाने में, कटिंग करने में बहुत टफ़ लगता होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्लाह का अब ईजी हो गया है। वैसे भी शादी से पहले कहाँ माएँ करने देती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अनमैरिड लड़कियों को आता है बनाना या कुछ भी किचन के काम करने। ये तो शादी के बाद ही सारा जो सर पे पड़ती है तो सबको ही आ ही जाता है। कुछ ना मुझे लगता था हाय अल्लाह ये गट्टी कब ख़त्म होगी, ये शुरू होगी या ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना लंबा लगता था कि अब कैसे ख़त्म होगी, लेकिन अब शुक्र है कि अब मैं बना लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा टफ़ लगता था, लेकिन अब नहीं। फिर ये मैंने सारी कटिंग इसकी देखें, चॉपिंग कटिंग सब कुछ कर लिया इजीली। पहले मैं जब कटिंग करती थी इतने मोटे मोटे होती थी, मेथी नहीं में से कटती थी मैं, पालक और साग कटिंग कर लेती, लेकिन मेथी नहीं कटती थी, लेकिन अब वो भी ईजिली हो जाती है। साथ साथ अहमद को भी देख रही थी, वो भी, उसको भी मैंने अपने पास ही कैरी कोट में रखा हुआ था, उसको भी मैं साथ साथ झूला दे रही थी। बच्चों के साथ साथ तो ये करना ही पड़ता है ना कि माओ का ध्यान कभी बच्चों की तरफ हो, बाकी अपने कामों की तरफ होता है। मैं अभी ये कही थी, मैं कहा चलो अब बन गई है, मैं जल्दी से ना अब खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि इसको मेथी को भी पकने में ना टाइम लग जाता है। मैंने वैसे नहीं पकानी थी, यानी कि चूल्हे पे, मैं इसको प्रेशर में पकाऊंगी। ये तकरीबन आधा किलो मेथी थी जो कि मैंने ना आज बनानी थी, क्योंकि 2 लोग तो हम खाने वाले, मैं और मेरे हस्बैंड, 2 बड़े तो हम ही हैं, बच्चे अबीर ही सिर्फ खाती है, परी नहीं खाती। ये तकरीबन मैंने 3 छोटे प्याज लिए थे नॉर्मल, उसको मैंने लंबा लंबा ब्रीक काट के तो रख लिया था, उसको मैंने डाला था। ऑयल आप हस्बैंड ज़रूर डाल लेना, जितना सबको अपने अपने घर के मुताबिक होता है, कुछ ज़्यादा डालते हैं कुछ कम डालते हैं। तो मैंने इसको प्रेशर में डाल पका रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेथी को भूनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं सोचा मैं प्रेशर में पका लूँ। मैं मोस्टली जो सब्ज़ियाँ या खाने प्रेशर में पकाती हूँ ज़्यादा, ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम ज़रा जल्दी करना पड़ता है। जब ये थोड़ा सा पिंक हो गए थे तो मैंने अदरक लहसुन जो है ना फ्रेश कूट के तो वो रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया था, ताकि वो भी ना उसको भी मैं भून लूँ। इसको मैं साथ साथ भून रही थी, और फिर मैंने इसके अंदर डाले थे टमाटर। ये तकरीबन 2 टमाटर थे, इनका मैंने छिलका उतार के ब्रिक चॉप कर लिया था, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाली थी तकरीबन 3 हरी मिर्चें, वही मैंने ब्रिक काट के ना वो भी डाल दी थी। तो मैंने सारा मसाला साथ ही ना भूनना शुरू कर दिया था। इसके अंदर मैं डालूँगी, इसके बाद मसाला सारा, नमक डालना है, नमक हस्बे ज़रूरत सब अपने मुताबिक डाल सकते हैं। मैं तकरीबन मेरे घर के खानों में तकरीबन 1.25 चम्मच नमक डलता है, तो मैं वही डालती हूँ। किसी में ज़्यादा हो जाता है, जब सालन कम क्वांटिटी कम होती है तो थोड़ी सी कम डाल लेती हूँ, वरना 1.25 चम्मच ही डलता है। फिर 1/2 चम्मच जो है वो मिर्चें डलती हैं, थोड़ी सी हल्दी, वो डाल के मैंने मसाले को पहले भून लिया था।
थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि जो है वो मिर्चें जो है वो ना उड़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लिया था। फिर मैंने मसाले को ना अच्छी तरह भून लिया था। मोस्टली डिशेस की जो चीज़ें हैं वो मैं आधी रेसिपी के मुताबिक करती हूँ, आधे अपने से ख़ुद से करती हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि हर इंसान का पकाने का तरीका और होता है। बस मेरी कोशिश होती है जल्दी खाना पक जाए, इसलिए मैं ज़रा शॉर्टकट वे में पकाती हूँ। तो यह मसाला थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह भून लिया था। उसके बाद मैंने मेथी डाली है, मेथी को मैंने मसाले के अंदर सारा मिक्स कर लिया है और इसको भी मैं तकरीबन 1 आधा मिनट के लिए ना भून लूँगी ताकि थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज हो जाए। जब भी थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूँगी तो ज़रा भून लूँ बाद में, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है। इसको मैंने तकरीबन 1 मग भर के ना पानी डाल दिया था ताकि मैं इसको प्रेशर लगा दूँ, क्योंकि प्रेशर मैंने तकरीबन 20 मिनट लगाना था, तो 1 मग में 20 मिनट प्रेशर ना चल जाता है। तो मैंने प्रेशर को बंद करके 20 मिनट के लिए ना वेट लगा दिया था। मैं जितना शॉर्टकट वे में खाना बनाती हूँ ना, मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसकी कोशिश होती है उतना लंबा वो नहीं प्रेशर लगाती, वो बहुत कम यूज़ करती है प्रेशर। वो थोड़ा बहुत कम चीज़ों में, यानी कि जो गोश्त वगैरह गलाना होता है ना तभी यूज़ करते हैं। मैं बल्कि उसको बोलती हूँ, मैं कि गैस तुम लोग के एरिया में आती नहीं है, सिलेंडर तुम यूज़ करती हो तो फिर भी तुम ना इतना करती हो, प्रेशर लगा लियो। कहती नहीं, टेस्ट आता है। वैसे भी सिलेंडर की गैस का प्रेशर भी नहीं होता और वो इतनी गर्म भी नहीं होती, तो खाना नेचुरली आहिस्ता स्लो ही बनना है ना। अब मैंने इसको खोल के देख लिया था, मैं कहीं नीचे तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा इसके अंदर ना पानी था। मैं कहा चलो मैं चूल्हा चला लूँ। 1 तीली चलाई। गैस तो इतना कभी बार तंग करती है ना कि चूल्हा चलता ही नहीं, और कई बार इतने प्रेशर से आती कि एकदम हाथों के भी बाल जल जाते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि मैं उस टाइम की ना प्रेशर के नीचे ना चूल्हा चलाने की कोशिश करी थी, पर वो चल ही नहीं रहा था। शुक्र है फिर वो चल गया। तो मैंने इसको मैं कहा जल्दी इसको ना मैं भून लूँ। मेथी को मैंने फिर भूनना शुरू कर दिया था। जब मेथी को मैंने अच्छी तरह भून लिया था, फिर मैंने इसके अंदर ना आलू डाल दिए थे। मैं ना मेथी में थोड़ा सा ना आलू ज़्यादा डालती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा मेथी नहीं पसंद है। तो मैंने छोटे आलू ना क्यूब्स में काट के इसके अंदर वो डाल दिए थे। फिर मैंने मसाला सारी मेथी को ना और आलूओं को अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया था ताकि मैं इसको ना फिर दम लगा सकूँ। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। दम में ऐड करनी मैंने पहले भी काट के ब्रिक चॉप करके डाली थी, लेकिन दम में भी ना 2 हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। फिर मैंने हिला के इसको ना दम में रख दिया था ताकि हल्की आंच पे ना आलू जो है गल जाए, और जो अगर मेथी के अंदर थोड़ा सा पानी है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। उतनी देर में सारे बच्चों को मैंने शाम को फ्राइज़ बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कह रहे थे हमने फ़्राइज़ खाने हैं। मैं कहा चलो ठीक, मैं बना देती हूँ। दोनों की अपनी अपनी प्लेटें होती हैं। वो कहती मैंने बारबी वाली में लेनी है, दूसरी कहती मैंने हार्ट वाले में लेनी है। फिर मैंने दोनों को फ़्राइज़ बना के ना उन प्लेट्स में ना डाल के दे दिए थे। आज कह रही थी कि मम्मा आज आपने ना केचप लाजमी डाल के देना, मैंने ऐसे खाना नहीं है, मैंने बगैर केचप के नहीं खाना। मैं कहा चलो ठीक है मैं डाल के दूंगी, लेकिन मैंने थोड़ी डाल के देनी है, ज़्यादा नहीं डाल के देना। कह रही चलो ठीक है थोड़ी डाल दें, लेकिन लाजमी आपने हमें देनी है। मैं कहा चलो ठीक है। यहाँ पे पड़ी से ना सब्र नहीं हो रहा था, तो मैं कहा चलो सब वेट तो करो, मुझे केचप तो डाल लेने दो। फिर मैंने डाल के दी थी। फिर मैं कहा चलो पकड़ो और जाओ अंदर बैठ के ना TV देखो, और साथ साथ ना भाई को देखो। कहती चलो ठीक है। थी जब मैं भीड़ ऊपर ही अपनी ट्रेस लेके अंदर भाग गई थी। मैं कहा चलो जाओ जल्दी जाओ, मैं उनको कह रही थी। यहाँ पे थी जब मैं आलू मेथी को उसको दम लग गया था और खाना रेडी हो गया था। अब रात हो गई थी और गैस जाने वाली थी। मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई। आपको पता गैस का टाइम तो वैसे ही शॉर्ट होता है, तो मैंने यहाँ ना कढ़ाई के लिए ना लहसुन और जो प्याज है ना उसको पानी में डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ना प्रेशर लगा दिया था। नमक डाल के, वैसे अगर प्रेशर के बगैर भी उसको ना पानी में लहसुन और प्याज डाल के ना इसको रख देते हैं। इसको गलने में तकरीबन आधा घंटा लग जाना था, लेकिन ना फिर गैस चली जानी थी, फिर खाना पकना नहीं था। तो मैंने कहा चलो 5 मिनट में प्रेशर लगा के जल्दी इसको गला लेती हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी था, तो मैंने साथ ही बीच में ना चिकन डाल दिया था और फिर साथ ही इसको भूनना शुरू कर था। और भूनते ही ना साथ ही जो सारा मसाला था ना वो इसके साथ ही ना मैश हो गया था, क्योंकि पानी भी ज़रा ड्राई होने वाला हो गया था। और मसाला सारा जब मैश हो गया था ना, तो मैंने इसके अंदर ना ऑयल ऐड किया था। जितना आप अपने घर में ऑयल यूज़ करते हैं आप लोग डाल सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक, मुझे ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ खानों में। मुझे होता है कि ऊपर थोड़ा सा ना शाइन से आनी चाहिए, खाने के अंदर होनी चाहिए, इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल ना थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। फिर मैंने ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था चिकन को। फिर मैंने इसके अंदर
मसाले ऐड करने शुरू किए थे। सारा जो मैंने काट के रखे थे, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लंबा लंबा बारीक जूलियन कट में ना अदरक का काट के मैंने रखा था, क्योंकि ये सारा खड़े मसालों में पकता है ना, सिर्फ प्याज और लहसुन इसको सारा मैश करते हैं, बाकी ये सब चीज़ें तो खड़ी खड़ी रहती हैं। मैंने इसको भी बीच में डाल दिया था और इसके साथ मसाले को भुनना शुरू कर दिया था। साथ ही इसके अंदर नमक तकरीबन, क्योंकि पहले नमक डाला हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया था, और फिर मैंने डाली लाल मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है इसके अंदर। अपने हस्बैंड मुताबिक मिर्चें ऐड करनी है, क्योंकि कई बार होता है जो हम लोग हरी मिर्च डालते हैं वो बारीक हों, तो बारीक वाली जो हरी मिर्च होती हैं वो ज़रा ज़्यादा तीखी होती हैं, जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है तीखी नहीं होती, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक ही लाल मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने बाद में ऐड कर दी थी। हल्दी जो है वो हर खानों में डालनी चाहिए, उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है और खाने का टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साथ ही फिर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था और यहाँ पे इसका सारा ऑयल निकल आया था। भूनते भूनते चिकन गल गया था और यहाँ पे पक के रेडी हो गए थे। मैंने तो शुक्र किया था, मैं कहा कि गैस जाने से पहले रेडी हो गया था। मैं जब अंदर आई ना तो परी जो है ना अहमद के साथ खेली थी, उसने वीडियो बनाई है सारी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।